सोसाइटी ने सौंपा ज्ञापन। नागदा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने शुक्रवार को सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें पुलिस की एक तरफा कार्रवाई का विरोध दर्ज करवाया गया। ज्ञापन में बताया कि पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था, लेकिन दबाव के चलते धाराएं बढ़ाई गई, जबकि मारपीट में राजा आजम भी घायल हुआ था, उसका उपचार नहीं करवाया गया और ना ही एफआईआर दर्ज की गई। ज्ञापन में राजा आजम की फरियाद को संज्ञान में लेकर हितेश खटाना, मुकेश खटाना और उसके बेटे पर प्रकरण दर्ज करने की मांग की गई। हमारा ये निवेदन है सर। आपका शुभ नाम? अयूब कामरेड। आप बताइए। मेरा ये निवेदन है कि यहाँ जो 12 तारीख की जो घटना हुई है, उस घटना में 2 युवकों के बीच का विवाद था। वो गुत्थम गुत्था हुए, लड़े, फिर दूसरे दोनों परिवार के लोग वहाँ आ गए। उसके बाद जो राजा आजम लड़का था, उसके पूरे चेहरे पे अभी भी स्पष्ट है कि उसके चेहरे के ऊपर जख्म थे, खून बह रहा था, सब कर रहा था। वो अपनी फरियाद लेकर थाने पे गया था। पुलिस थाने पे उसकी फरियाद नहीं सुनी, उसका कोई मेडिकल नहीं कराया और उसको लाकअप में बंद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं आना। फिर दूसरे पक्ष की फरियाद सुनी, उनकी 323 का केस बनाया, फिर उसको 307 में कन्वर्ट किया और उसके बाद फिर जिला बदर की कार्रवाई है। वो सारी चाहे पुलिस की किसी कार्रवाई से हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारा निवेदन ये है कि पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए थी। दोनों पक्षों की फरियाद सुनना थी। जब अगर वो घायल होकर गया था तो पुलिस का नैतिक कर्तव्य बनता था कि उसकी भी फरियाद सुने, उसकी एफआईआर करे और एफआईआर करके उसका मेडिकल कराए और सामने वाले के ऊपर भले कम धाराओं में करे पर प्रकरण दर्ज करे। पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की। और ये पहला अवसर नहीं है, इसके पहले भी यहाँ डॉक्टर शर्मा श्रीमान नहीं थे उस समय, यहाँ पे उस समय दूसरे अधिकारी थे। यहाँ पे इलाज कराने के लिए शमशेर खान करके लड़के गया था, अपनी माँ का इलाज करा रहा था। उसकी माँ सीरियस हो गई शर्मा नर्सिंग होम में। तो सीरियस होने पे उसने डॉक्टर से कहा कि साहब देखो, तो डॉक्टर आए नहीं, छोड़ के घर छोड़ के नहीं आए, जबकि सामने घर था उनका। अब वो अपनी माँ को तड़पते हुए देख के उससे बोलने में आ गया डॉक्टर को। तो ठीक है, इतना बड़ा विवाद नहीं था। 323 का केस वहीं बनाया, लेकिन ब्राह्मण समाज जब इकट्ठा हुआ तो उसने पूरा का पूरा उलट करके 307 बनवा दिया 323 के प्रकरण को। तो ये पुलिस चाहे जब किसी के भी दबाव में आ जाती है, चाहे जब किसी के भी कहने पे, और यहाँ पे हम लोग बहुत शांत लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाने वाले लोग हैं। हम इस टाइप की कोई कार्रवाई नहीं करते जिससे कि शहर की फिजा बिगड़े, शहर में खून खराबा हो, कुछ भी नहीं। इसलिए हमने अभी तक सब्र किया और हमें विरोध करना हमारा प्रजातांत्रिक अधिकार है। हम पुलिस की उस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। उस संबंध में आपको श्रीमान को ज्ञापन दे रहा है। आप इसमें मैं ज्ञापन का वाचन कर रहा हूँ। महोदय, दिनांक 12 मई 2024 को अप्रोच रोड पर हितेश गुजर एवं हसन उर्फ राजा आजम नामक 2 युवकों के बीच थूकने की बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। तत्काल मौके पर ही राजा आजम ने हितेश गुजर से माफ़ी मांग ली थी, किंतु इसके बाद भी विवाद को बढ़ाते हुए हितेश गुजर सहित उसके अन्य साथियों ने मारपीट शुरुआत करते हुए पहले राजा आजम को मारा, उसके चेहरे पर धारदार हथियारों से हमले किए। सबसे पहले राजा आजम ही गंभीर घायल हुआ था। सूचना मिलने पर राजा आजम परिवार वाले बीच बचाव करने समझाने आए। विवाद शांत नहीं हुआ और बढ़ गया। तत्पश्चात पुलिस थाना नागदा में सबसे पहले राजा आजम ही रिपोर्ट लिखवाने गया था। मंडी पुलिस थाने ने राजा आजम की ओर से ना तो एफआईआर लिखी, ना उसे मेडिकल के लिए कहीं ले गए, परंतु डॉक्टर और न ही डॉक्टर का कोई उसको ट्रीटमेंट दिया गया। उसका पुलिस द्वारा एक्सरे भी नहीं करवाया और न ही उसको कोई ट्रीटमेंट करवाया, न ही उसकी कोई एफआईआर दर्ज की। मंडी पुलिस ने गंभीर घायल राजा आजम को लॉकअप में बंद कर दिया। संपूर्ण घटनाक्रम श्रीमान की जानकारी में है। पहले पुलिस द्वारा राजा आजम और उसके साथियों के विरुद्ध सामान्य मारपीट की धारा 323 में कायमी की गई, किंतु गुजर समाज एवं सांप्रदायिक संगठनों के बीच में आ जाने से पुलिस अनैतिक दबाव में आ गई और धारा 323 को 307 में बदल दिया गया। ऐसी घटना 1-2 वर्ष पूर्व पहले डॉक्टर शर्मा क्लिनिक के अंदर डॉक्टर शर्मा के साथ शमशेर लाला का विवाद हुआ था और मामूली विवाद को चोट आई थी। उसके बाद ब्राह्मण समाज
और असामाजिक तत्वों के बीच में आ जाने से 323 को 307 में तब्दील कर दिया गया। इसी तरह पुलिस प्रशासन दबाव में आकर धाराओं में तब्दीली करती रहती है। आम जनता का विश्वास पुलिस से इस तरीके से उठता जा रहा है। हमारी संस्था को कहने में कतई संकोच नहीं है, नागदा पुलिस धन बल, सामाजिक एवं सांप्रदायिक संगठन बल, सत्ता बल के आगे नतमस्तक था। हमारा संगठन केवल नागदा पुलिस की एकपक्षीय कार्रवाई का विरोध कर रहा है। नागदा पुलिस का नैतिक कर्तव्य था, राजा आजम घायल अवस्था में था, उसकी FIR लिखते, उसका ट्रीटमेंट करवाते, वो नहीं किया गया, उसे जेल में भेज दिया गया। संपूर्ण घटनाक्रम से स्पष्ट है, पुलिस की संपूर्ण कार्रवाई मात्र एकपक्षीय कार्रवाई है, जिसका हम विरोध करते हुए ज्ञापन श्रीमान को सौंप रहे हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि दिनांक 12/5/24 को घटित घटना की निष्पक्ष जांच करवाए। राजा आजम पर जो धाराएं बाद में लगाई गई है उसे हटाई जाए। जेल में बंद राजा आजम की फरियाद को संज्ञान लेकर हितेश गुजर मुकेश खटाना के बेटे पर आपराधिक प्रकरण दंडनीय अपराध दर्ज करने के लिए नागदा पुलिस थाने को निर्देशित करने की कृपा करने का कष्ट करें। बौद्धी मुस्लिम समाज ये सभी के दस्तखत करके श्रीमान को हम दे रहे हैं। उसका उज्जैन सिविल हॉस्पिटल में मेडिकल कराया जाए, तो श्रीमान थाना प्रभारी साहब को बुलाया गया कोर्ट के अंदर। श्रीमान थाना प्रभारी साहब ने उसका मेडिकल दिखाया गया, इसका मेडिकल हुआ, उसके बाद इसकी FIR हुई है। तो मेडिकल हुआ है, उसके बाद 323, 500 से जो भी धाराओं में मेडिकल उसका FIR दर्ज हुई, तो अचानक बाद में उस पर उसके शरीर पे इतनी सारी चोटें कैसे आ गई श्रीमान, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि गुजर समाज एक मेरा समाज है, मेरा परिवार है, मुस्लिम समाज का परिवार है। पूरा मुस्लिम समाज गुजर समाज के साथ खड़ा रहता है हर राजनीतिक पहलू को लेकर किसी मामले में। तो उसके बाद गुजर समाज को ऐसा क्या हो गया कि इतना खतरनाक, अरे छोटा मामला था, बोला के दो को हले मिला के माफी करवा, माफी मांग लेता मेरा बच्चा और माफ कर देता, लेकिन उसको कितना बड़ा तूल दिया गया। नागदा में मुस्लिम समाज भी बहुत बड़ा तादाद में है, संगठन है, रजिस्टर्ड संगठन हमारा। हम कभी भी ऐसे उत्पाद नहीं बचाते। आज भी 7 दिन बाद 8 दिन बाद हम क्यों आए कि किसी समाज वालों को ये नहीं लगे कि यार देखो ये तो इनका पर्सनल झगड़ा हुआ और सबको परेशान कर रहा है, पुलिस को परेशान नहीं। हम इसलिए आए कि हमारा एक संगठन है, जवाबदार संगठन, जो हमारा मुंह देखते हैं साहब इतना बड़ा मामला हो गया, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो हमें मजबूरन आपके समक्ष आना पड़ा सिर्फ इसलिए कि श्रीमान निष्पक्ष जांच करें आप। जब 323 में मुकदमा दर्ज हो गया था, जब मेडिकल उसका हो चुका था, उसके बाद एक्स्ट्रा उस पर चोटें कैसे आ गई, वो ICU कैसे चला गया, ये बस सबसे बड़ा प्रश्न ही है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। श्रीमान से गुजारिश है उसकी जांच करें और निष्पक्ष, ये हम नहीं चाहते इस मामले बढ़ा था, लेकिन ये जो मामला बढ़ा है इन लोगों ने, इसको आप जैसे जैसे आप इसको ठीक है। दूसरी बात ये होती है सर कि जब ये संगठन इकट्ठे होते हैं तो इसमें मनमाने तरीके से कुछ भी पुलिस प्रशासन को भी मतलब अनैतिक तरीके से बोला जाता है। आपको धमकी दे रहा था, हमारा तांडव नहीं देखा है, पहले भी हम ये कर चुके हैं, ऐसा करा है, गुजर समाज का ये नहीं देखा है, वो नहीं देखा है, इस तरीके की जो ये बोला चली होती ऐसा आदमी बोल दे वो गलत तरीका। पुलिस से नहीं डर रहा है। हम पुलिस का सम्मान करते हैं, शासन का सम्मान करते हैं, प्रशासन का सम्मान करते हैं, और हम बिल्कुल दिशा निर्देश के उल्लंघन करते हुए कभी नहीं जाएंगे। और हम लोग शहर के अंदर भाईचारा बना रहे, हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी हमेशा। जैसा आप आदेश देंगे हम उसका पालन करेंगे, ये हमारा भरोसा रखिए आप। लेकिन निष्पक्ष कार्रवाई एक बार आप श्रीमान आपके अंडर में पुलिस पे विश्वास बनाओ श्रीमान। जनता के मन में आपके प्रति विश्वास उठ रहा गया, ये क्या हो रहा है, जनता खुद देख रही ना कि ये तो एक सीरियल चल रहा था साहब। आप आपका काम कर रहे हो, आपको डिस्टर्ब किया जा रहा है, ताना घेरा जा रहा है, मकान तोड़ने के ऐसा वैसा कौन सा अपराध कर दिया हमारा मकान तोड़ दोगे था। देखिए ये पूरे मामले का अनुसंधान पुलिस कर रही है और पर्यवेक्षण भी मैं ही कर रहा हूँ जी। मैं देख रहा हूँ किसी प्रकार से कोई गलत ना हो। जो भी कुछ हो रहा है वो अनुसंधान में आए हुए तथ्यों के आधार पर धाराओं को बढ़ाया जाता है या कार्रवाई की जाती है। ठीक है, उसमें CCTV फुटेज भी देखे जाते हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट भी लिखी जाती है, जो भी कार्रवाई हम विधिवत कार्रवाई कर रहे हैं। फिर भी आप लोगों ने जो ये ज्ञापन दिया है, मैं इसका और अवलोकन करके जो भी उचित निर्देश होंगे वो मेरी तरफ से थाना मंडी थाने का कैमरा वहाँ लगा हुआ है, उसमें पूरी फुटेज है। और श्रीमान से गुजारिश है कि उस फुटेज को सेव करके रखा जाए। हम खुद चाहते हैं कि निष्पक्ष जाए, उसको दिखाया जाए। हमारे बच्चों की गलती, हम 307 की सजा भुगतने को तैयार है। हमारे बच्चों के ऐसे कृत्य क्या है तो हम चाहते हैं कि हमको हमें सजा मिले, लेकिन ऐसी घटना नहीं घटी है श्रीमान। बस मेरी गुजारिश है उस वीडियो को, फुटेज को डिलीट नहीं किया जाए, उससे सच्चाई सामने आएगी। वो भी हम ठीक है ना। शुक्रिया। कहाँ से कौन बोल रहे हैं आप? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इनकलाब
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी तो यह लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चलो, संयम बरत रहे थे कि ऐसा कोई मामला नहीं बने कि हम आमने सामने आ जाएं और शहर की फिजा बिगड़े, इसलिए हम लोगों ने सब्र किया। हमारे पत्रकार जी ने मेरे से सवाल किया था, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि यार अभी तक क्या कर रहे थे। मैंने उनको यही कहा, विनम्रता से कहा, मैंने कहा भाई साहब हम अभी तक ये कर रहे थे कि आमना सामना नहीं हो, माहौल ख़राब नहीं हो, शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए जब मामला पूरा ख़त्म हो गया तो हमारी बात कहने का प्रजातांत्रिक अधिकार है, हम उस हिसाब से CSP साहब को हमने ज्ञापन दिया है। ये कार्रवाई यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, कार्रवाई बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो जाए और राजा आजम को फरियाद पे कोई कायमी नहीं हो जाए, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। ये पहला ज्ञापन दिया है हमने, आगे हमारी लड़ाई रहेगी। हम ऐसा कोई काम हमारे समाज की तरफ से, हम अपनी जानिब से, हमारे समाज की जानिब से किसी से ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि शहर की शांति व्यवस्था खराब हो। ये ज्ञापन हमारा दिया है, हमने ज्ञापन दिया है और ईमानदारी से हम लोग जो है देश की संवेदनशील भावनाओं को रखते हैं, लोगों को हम एक रखना चाहते हैं और ये हमने संदेश दिया है इस बात का। विश्व हिंदू परिषद का 7 दिवसीय प्रशिक्षण। स्टैंडिंग पोजीशन विभाषा 1 2 3 1 2 3। सिटिंग पोजीशन विभाषा 1 2 3 1 2 3। सिटिंग पोजीशन विभाषा 1 2 3। विश्व हिंदू परिषद का 7 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र का आयोजन गांव गिंदवानिया पहुंच मार्ग पर एक निजी स्कूल में किया गया, जिसमें गुरुवार की रात्रि में प्रकट उत्सव के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली बहनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।